और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नारायणपुर से खबर है, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। डीआरजी जवानों का ये बड़ा ऑपरेशन है जिसमें बड़ी सफलता मिली है। नक्सली कमांडर रूपेश के भी घिरे होने की खबर है। माड़ के इलाके में सुबह से मुठभेड़ होने की खबर सामने आई थी। डीआरजी जवानों का नक्सल मोर्चे पर ये अब तक का बड़ा ऑपरेशन है जो कि जारी है। करीब 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बड़े नक्सली कमांडर रूपेश के भी फंसे होने की संभावना है। मौके से AK-47 समेत अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी सफलता लगी है सुरक्षा बलों के हाथ। डीआरजी की टीमें भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। डीआरजी जवानों का नक्सल मोर्चे पर यह बड़ा ऑपरेशन है जो कि सुबह से शुरू हो गया था। देर रात ये इनपुट हाथ लगा था, उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और कई बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने की खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेश और अशफाक। सबसे पहले नरेश का रुख करेंगे। 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, सबसे बड़ी सफलता इसे मान सकते हैं। जी हाँ, देखिए अभी तक जितने भी बड़े ऑपरेशन हुए हैं उसमें ये तीसरे या चौथे नंबर का बड़ा ऑपरेशन साबित हो सकता है। और ख़ास बात ये कि जो डीआरजी है, पहली बार सिर्फ जो डीआरजी स्पेशलाइज्ड फोर्स जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैयार की गई थी नक्सल ऑपरेशन के लिए, लोकल जो स्थानीय लोगों की भर्ती के साथ, इस पूरे ऑपरेशन में 4 जिलों की कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की डीआरजी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और इस लिहाज से बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है कि न केवल संख्या के लिहाज से जो अभी जानकारी आ रही है 20 से बढ़कर 25 तक हो सकती है ये संख्या मारे गए माओवादियों की, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है इसकी, लेकिन इसकी संख्या 25 तक हो सकती है। और इसके साथ साथ एक शीर्षी स्तर का जो केंद्रीय कमेटी का नक्सल लीडर भी मारा गया है। और जो कंपनी नंबर 7 है जिसको कमांड टीपू नामक नक्सल कमांडर करता है, ये एक तरह से सीसी कमांडर्स को सुरक्षा के लिए काम करती है, उस पार्टी की घेराबंदी के बाद ये पूरी मुठभेड़ हुई है। और ये संख्या 25 तक जाने का अब तक अनुमान है। और अभी भी मौके पर जो शवों की बरामदगी की कोशिश है वो पुलिस की तरफ से इस ऑपरेशन के दौरान की जा रही है। तो डीआरजी का अपने आप में 4 जिलों का ये पहला अपने तरह का ऑपरेशन है। संख्यात्मक तौर पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के बड़े ऑपरेशंस में से एक है। और माड़ डिवीजन में अब तक जो 6 नारायणपुर की तरफ से ही बड़े ऑपरेशन किए गए हैं उसमें ये 7वां बड़ा ऑपरेशन शामिल हो गया है। बिल्कुल नरेश, और नक्सलियों की संख्या भी बढ़ सकती है और कई बड़े लीडर्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ अशफाक भी जुड़े हुए हैं। अशफाक, बताइए आपके पास क्या जानकारी? देखिए, मुठभेड़ को लेकर के जो खबर आ रही है ये अब तक का जो है नक्सल मोर्चे में सबसे बड़ा मुठभेड़ साबित हो रहा है, क्योंकि कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के बीजापुर के जवान जो है उन्होंने एक ऐसे इलाके पे घेराबंदी की है जो तीनों नारायणपुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है। माड़ का इलाका है, काफी हार्डकोर इलाका है। आपको बता दें कि लगातार जो ऑपरेशन चल रहे थे माड़ इलाके में, उसके बाद बड़े माओवादियों की जो सूचना आ रही थी वो इन्हीं इलाकों की ओर से आ रही थी, जिसको देखते हुए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और डीआरजी के जवान जो है काफी बड़ी संख्या में इस इलाके की घेराबंदी किए हैं। और खास बात इस मुठभेड़ की ये है कि मुठभेड़ में एक सीसीएम मेंबर के सहित जो प्रवक्ता है रूपेश जो है उनकी मारे जाने की भी सूचना आ रही है। जवानों की जो मुठभेड़ हुई है ये जो माओवादियों के जो सीसीएम लेवल के जो बड़े लीडर होते हैं उनके सुरक्षा घेरे के साथ में हुई है। और इलाके से अब तक 20 बॉडी जो है वो रिकवर होने की खबर आ रही है, लेकिन मारे गए नक्सलियों का जो है आंकड़ा वो फिलहाल बढ़ सकता है। जैसे कि पुलिस अधिकारियों से हमारी चर्चा हो रही थी, उन्होंने इस पूरे मामले पर इतिहास रचने की बात कही है। तो मौके से जो है हथियार, वेपन्स जो है काफी हैवी मात्रा में ये बरामद हुए हैं, बॉडीज रिकवर हुई है और ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ अभी तक लगातार जारी है और आने वाले कुछ देर में और भी कुछ वहां से खबरें निकल कर आएगी फिलहाल। जी बिल्कुल, और मौके से AK-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियार भी वहां से बरामद किए गए हैं। नरेश, ये भी बताइए कि जिस इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है वहां से अब तक कितने नक्सलियों के शव जो हैं वो बरामद हो चुके हैं और इसमें कौन कौन से जो बड़े लीडर्स हैं, क्या उनके नाम कोई सामने आए हैं?
देखिए, एक नाम तो मैंने टीपू का आपको बताया, जो कि कंपनी नंबर 7, जो कि सीसी मेंबर्स जो होते हैं नक्सलियों के, शीर्ष इनके प्रोटेक्शन में काम करती है। इसके भी मारे जाने के और इसके साथ साथ जो 7 सदस्य हैं पूरे इस कमेटी के, लगभग जो प्रमुख हैं अलग अलग पदों पर, उनके भी मारे जाने की खबरें हैं इसमें। और कंपनी नंबर 7 का पूरा खात्मा हो गया है, पुलिस अधिकारियों का ये दावा है, लेकिन अभी पुष्टि होना अभी बाकी है इस मामले में, क्योंकि अधिकृत तौर पर बयान अब तक सामने नहीं आया है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है और बॉडी की रिकवरी और शिनाख्ती में वक्त लग सकता है। खबरें ये भी चल रही है कि जो मिलिट्री कमांड है दक्षिण बस्तर, या ये कह लीजिए कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की, उसके शीर्ष माओवादी की इस मुठभेड़ में मौत हुई है, लेकिन शिनाख्त होना बाकी। और अगर इस लिहाज से ये शीर्ष माओवादी मारा जाता है तो ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ों में से एक साबित होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिलसिलेवार जो बड़े नक्सली हैं, कमांडर्स हैं, वो मुठभेड़ों में मारे जा रहे हैं। तो इस लिहाज से अब तक सबसे बड़ी इसलिए भी मानी जा सकती है क्योंकि अगर मिलिट्री दस्ते के शीर्ष कमांडर मारे जाते हैं तो नक्सलियों का संगठन, सशस्त्र संगठन सीधी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो उस पर एक मनोबल के स्तर पर इतना व्यापक असर होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण इस लिहाज से बात है। और लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि बड़े कमांडर्स के नाम उजागर होने में, उनकी पुष्टि होने में बार बार वेरीफाई करना पड़ता है कि इसकी पहचान और शिनाख्त सही हो, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन एक सीसी स्तर के बड़े शीर्ष लीडर के मारे जाने की खबर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में सिलसिलेवार इस तरह की मुठभेड़ों में ये घटनाएं हो रही हैं। हमारे दंतेवाड़ा के साथी ने अभी अपडेट किया है कि बुटेर नामक जगह है जहां पर ये मुठभेड़ बताई जा रही है, और ये दंतेवाड़ा, कोंडागांव और नारायणपुर जिले की सीमा से लगा क्षेत्र है। मार्ड डिवीज़न के अधिकांश नक्सली हैं जो इसमें मारे गए हैं। और आपने शवों की बरामदगी की बात की, तो ऑफिशियल हम आपसे ये नहीं कह सकते कि कितने कुल अब तक शव बरामद हुए हैं, लेकिन 25 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी हमारे सूत्र दे चुके हैं, और इनमें से 20 के करीब के शव बरामदगी की भी जानकारी है। लेकिन अधिकृत जानकारी के लिए अपने दर्शकों से हम यही कहेंगे कि पुष्ट सूचनाओं के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बिल्कुल नरेश, आधिकारिक पुष्टि का हम इंतजार करेंगे, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि 25 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों के जवानों के हाथ ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तरफ कर्रे गुट्टा जो ऑपरेशन था उसमें भी हमें सफलता हाथ लगी, और एक बार फिर से माड़ के इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। नक्सलियों का खात्मा हम समझे कि निश्चित है। अशफाक, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस को सफलताएं मिल रही है, और खासकर अबुझमाड़ की बात करूं जो पूरे बस्तर में माओवादियों का हार्डकोर इलाका माना गया है। लगातार अबुझमाड़ में जो जवानों के द्वारा जो नक्सलियों के हार्डकोर इलाके पे जो हिटिंग दी गई है, पहले में जो पूर्व में जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें मारे गए नक्सली, और जो दबाव इन इलाकों में बढ़ा है, उन दबाव को देखते हुए ये वाला जो ऑपरेशन, ये वाला जो मुठभेड़ है, ये काफी बड़ा देखने को नजर मिल रहा है। जो खबरें वहां से आ रही है उसमें ये साबित हो रहा है कि एक बड़े सीसीएम को मारा गया है, क्योंकि जवानों की जो भिड़त हुई है ये बड़े सीसीएम लीडर जो है उनकी सुरक्षा घेरे के साथ में हुई है। और जो इनपुट निकल के आ रहा है उसमें ये भी सामने आ रहा है कि बड़े मारे गए माओवादियों की संख्या 20 है, और वो संख्या अधिक बढ़ सकती है। इसमें एक सीसीएम मेंबर भी मारा गया है। रूपेश की बात आ रही है, जिन्होंने शांति वार्ता को लेकर के पहल की थी, और जो लगातार जो दबाव है नक्सलियों के ऊपर में, उसको देखते हुए नक्सली कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ये एक बड़ा हिट जो है ये माओवादियों के साथ में आज देखने को मिला है। और एक बड़ी सूचना जो पुलिस के हाथ लगी थी, जिसको देखते हुए इस ऑपरेशन को काफी रणनीतिक तहत लॉन्च किया गया था। 4 जिलों के इसमें डीआरजी के जवान है, और डीआरजी के ये वही जवान है जो बस्तर के जंगलों के खाक छान रहे हैं लगातार, और लगातार जो है ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी ये दिखा रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन में फिलहाल इंतजार करने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि कई चीजों पे आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पा रही है। ऑपरेशन लगातार जारी है, जवानों के साथ में रुक के मुठभेड़ वहां पे चल रही है। सुबेरे जो भीषण मुठभेड़ चली है उसमें AK-47 जैसे कई आधुनिक हथियार जवानों ने वहां से बरामद किए हैं। ये सूचना फिलहाल हमारे पास लगी है, और एक सीसीएम मेंबर की डेड बॉडी रिकवर होने की सूचना मिली है। फिलहाल मारा गया नक्सली जो है, जो सीसीएम मेंबर है, ये कौन है, इसका फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, नक्सलियों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, चूंकि 2025 की शुरुआत से ही जो नक्सल ऑपरेशन है वो तेज कर दिए गए, उसमें तेजी लाई गई है, और उसमें हमें सफलता भी लगातार हाथ लग रही है। नरेश, रूपेश जो है, जो लगातार शांति वार्ता की अपील कर रहे थे, लेकिन अब उनके ढेर होने या फिर घेरे होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, यानी कि अब तक की बड़ी सफलता इसे कहेंगे।
देखिए, पुलिस के लिहाज से निश्चित तौर पर बड़ी सफलता है और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शांति वार्ता को लेकर लगातार प्रयास हो रहा था। तेलंगाना में भी जो अन्य संगठन हैं उन्होंने भी जो सामाजिक संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, उन्होंने सामूहिक तौर पर इसको लेकर बातचीत के लिए पहल भी शुरू की थी। और शांति वार्ता के पत्रों में छत्तीसगढ़ सरकार को एड्रेस करते हुए रूपेश ने कई बार अपने पत्रों के जरिए कहा है कि बातचीत की आवश्यकता है और स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं जिसकी वजह से नक्सलवाद पनपता है उसको लेकर के ये संवाद आवश्यक हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। पर क्योंकि सरकार ने साफ किया है कि जब तक कोई चेहरा स्पष्ट नहीं होता है माओवादियों की तरफ से, वो किसी थर्ड फ्रंट के जरिए बातचीत नहीं करेंगे, इस वजह से ये प्रक्रिया धीमी थी। पर अगर आपने गौर किया होगा तो रूपेश ने अपने संवाद में इस बात का भी जिक्र किया था कि वो इसी क्षेत्र में लगातार मौजूद हैं और उनकी तरफ से एक अस्थायी जो युद्ध विराम जैसी स्थिति है, अक्सर नक्सली ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सरकार की आपत्ति इस शब्द पे, क्योंकि ये आंतरिक स्तर पर कोई युद्ध नहीं है। तो इस पर उनका कहना था कि वो वहाँ उस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। और आपको ध्यान होगा इससे पहले भी 2 DK-8 स्तर के कमांडर मार से लगे इसी क्षेत्र में मारे जा चुके हैं मुठभेड़ों के दौरान। तो इसलिए उनकी उपस्थिति की सूचना तो पुलिस के पास थी, लेकिन पिन पॉइंटेड जानकारी मिलने के बाद ही ये पूरा ऑपरेशन सभी जिलों से किया गया। और उल्लेखनीय ये है कि आप देखिए कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से नारायणपुर पुलिस ने पूरे माड़ क्षेत्र को ऑपरेट करने के साथ वहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो काम किया है पुलिस ने, वो बहुत उल्लेखनीय है। चाहे वो महाराष्ट्र से कनेक्टिविटी की बात हो, माड़ के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंच करके ऑपरेट करने के मामले हों, इस मामले में नारायणपुर पुलिस ने काफ़ी बेहतर काम किया है। बीजापुर सबसे टफ और मुश्किल क्षेत्र था, सबसे बटालियन नंबर 1 कह लीजिए या बड़े कमांडर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो बीजापुर में नक्सल ऑपरेशंस के लिए सशस्त्र एक तरह से जो ग्रुप्स को ख़त्म करने के लिए बीजापुर पुलिस ने महत्वपूर्ण काम किया है। तो इसलिए सारी पुलिस जो बीजापुर, नारायणपुर के साथ दंतेवाड़ा पुलिस और कोंडागांव पुलिस ने इन सब को ऑपरेट करके यहाँ पर घेराबंदी करके खत्म किया है। बिल्कुल नरेश, जो सुरक्षा बल के हमारे जवान हैं वो कोर इलाकों में पहुंच रहे हैं, नक्सलियों के जो कोर इलाके हैं वहां पर जाकर उन्हें सफलता हासिल हो रही है और उम्मीद है कि ये जो आंकड़ा है ये और भी ज्यादा बढ़ेगा, नक्सलियों के मारे जाने की जो संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार अपडेट्स आप देते रहिए।